पेपर में जो आएंगे, जो जैसे अभी हम पॉलिटी का ले रहे हैं, आर्टिकल 52 से 62 तक, ठीक है, राष्ट्रपति से मतलब जैसे जैसे पेपर में जो पूछेंगे ना उसके तरीके कि कैसे पूछेंगे। जैसे कहेगा, लिख देगा पेपर में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो जैसे अनुच्छेद 52। तो ये याद करने के तरीके, ठीक है, अब देख लीजिए, इसके बाद इसका डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका, जैसे सबसे पहले लिखते हैं भाग 5 का है, ठीक है। ये हो गया यूनियन यानी संघ, आपका अध्याय 1। ये सब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पेपर में ये सब आते हैं, कैसे आते हैं यह भी मैं बताता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और यहाँ हम लिखते हैं अब राष्ट्रपति। अब यहाँ पे याद रखने के तरीके, जैसे ये देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं 52 to 62, ठीक है। यहाँ पे संघ का या भारत का, संघ या भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, ये सिंपल ट्रिक समझने की कोशिश करिए, याद करने की, आपको पेपर में कैसे आपको पकड़ना है फास्ट में। तो ये देखिए, भारत का या संघ का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52, जैसे यहाँ पे संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होगी, राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होगी, राष्ट्रपति के हाथों में। अब ये देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होगी। ये हो गया 53, 54, ये हो गया निर्वाचन। किसका निर्वाचन, तो हम अभी बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 54, ठीक है। अब निर्वाचन की रीति, अब भाई निर्वाचन हो गया तो निर्वाचन की रीति भी होगा, ये 55 हो गया निर्वाचन की रीति। किसके निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति। अब भाई निर्वाचन की रीति हो गया, तो भाई इसका पदावधि भी होगा कि कितने साल के लिए बैठेंगे। तो ये हो गया आपका पदावधि, आर्टिकल 56। इसके बाद हो गया आपका भाई पदावधि हो गया। अब इसमें अब यहाँ पे ये देखिए क्या है, पहले एक बार और देख लीजिए। राष्ट्रपति हो गया, आर्टिकल 52 में क्या होगा, संघ का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में होगी, राष्ट्रपति के हाथों में होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे निर्वाचन की, किसके निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। पदावधि, किसकी पदावधि की बात हो रहा है, राष्ट्रपति पदावधि। अब पदावधि हो गया तो इस यही सब है कि कितने साल के लिए होंगे, क्यों होंगे, ये सब सभी डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि ये अभी फॉर्मेट याद करना है कि अनुच्छेद में कैसे पूछते हैं। ये ऐसे आएगा कि संघ का कार्यपालिका शक्ति किस भाग से संबंधित है अनुच्छेद के, तो भाग 5 से संबंधित है। आपका निर्वाचन किस भाग से संबंधित है, 5 से। आप तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और किस तरह से पूछते हैं पेपर में कि किस भाग 5 के कितने, ये सब पेपर में आते हैं, ठीक है। पदावधि हो गया आपका। इसके बाद हो गया पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, 57 हो गया आपका पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अब जैसे 5 साल के लिए बन चुका है राष्ट्रपति, ठीक है, जैसे फिर इसके बाद हटेंगे तो उसका पुनः निर्वाचन के लिए कैसे क्या होगा। अगर मान लीजिए पदावधि है, इसके बाद हटेगा या अकस्मात कुछ हो गया, तो इस सब का डिटेलिंग जो है सब होगा। तो यहाँ पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका, अब भाई इतना हो गया, क्वालिफिकेशन चाहिए। 58 में क्वालिफिकेशन है, यानी निर्वाचन के लिए अर्हताएं, निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशन जो कहते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होगा। अब ये हो गया तो 59 में क्या होगा ना, 59 में। अब भाई ये सब कुछ हो गया, योग्यता वियोग्यता सब हो गया, तो भाई पद के शर्तें भी तो होंगे। तो 59 में हो गया आपका पद के शर्तें। किसके पद के शर्तें की बात हो रहा है, किसके पद के शर्तें की बात हो रहा है, सभी राष्ट्रपति के। तो और ये इसके बाद हो गया आपका शपथ। अब ये हो गया तो 60 में शपथ। 61 में हो गया भाई शपथ ले लिया, अब कुछ गलती कर दिया तो महाभियोग प्रक्रिया चलाएंगे। ये सब क्या होता है सभी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 61 में हो गया आपका महाभियोग प्रक्रिया। और 62 में हो गया आपका
राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अब कहते हैं यहाँ पे देखिए 62 में ये चीज़ है आपका, यहाँ एक तरह से देखिए कि यहाँ पे पद में यहाँ महाभियोग प्रक्रिया करके आपने हटा दिए, तो उस समय जो है आकस्मिक स्थिति में इस निर्वाचन के लिए इसकी क्या होनी चाहिए पदावधि। तो ये सभी डिटेल जो है आकस्मिक से लिख देना, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए पदावधि। किसकी पदावधि हो रहा है? राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की, क्योंकि जब भी महाभियोग प्रक्रिया से हटा दिया तो फिर क्या हो गया? रिक्ति हो गया पद में रिक्ति के निर्वाचन के लिए, फिर उसका करने का समय, ठीक है, समय हो गया आपका समय और ठीक है, समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति की क्या होगा? पदावधि क्या होगा? ये सभी डिटेलिंग जो है ये होगा। तो ये 52 से 62 तक मैंने इसलिए ये कर दिया कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिए। ये किस निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आप समझ जाओगे आर्टिकल 54 निर्वाचन की रीति किससे संबंधित है, तो ये आ जाएगा। अब इसके जो पार्ट है ना ABCD, वो भी डिटेलिंग होगा, जो कि आपको मेंस एग्जाम में जो होता है उसमें काम आएंगे। और डिटेलिंग करने में, कोई भी एग्जाम की डिटेलिंग करने में आपको सभी क्लास से, वैसे तो सभी क्लास में आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी वैसे सीरियल बैंक के जब जितने भी हो डिटेलिंग वाले में, तो जिसमें आपको रिटन एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो हाँ, तो इस सब जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसका डिटेलिंग निर्वाचन पढ़ेंगे, या संघ कार्य या भारत का संघ, ये पदावधि की 5 साल के लिए होता है, कैसे हटाया जाता है, किस प्रोसेस से हटाया जाता है, 35 वर्ष की आयु पूरा करोगा, क्या शर्तें हैं नहीं है, ये सभी डिटेलिंग करेंगे। तो ये आपको, इसको अभी नमरानी है, इसको आपको ये फॉर्मूला समझा रहे हैं, इस तरीके से आप माइंड में सेट कर लीजिए और याद कर लीजिए। जैसे आपका देखिए, ये तो आप समझ गए जैसे किस भाग से संबंधित है, तो संघ ये 5वें भाग से, ठीक है, ये चीज़ आप 52 से 62 याद रहेगा। तो एक बार और, राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट, यहाँ पे भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका किसके हाथों में होगी? राष्ट्रपति के हाथों में होगी। इसमें किसका निर्वाचन हो रहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। किसके निर्वाचन की नीति हो रही है? राष्ट्रपति की निर्वाचन, मतलब किस तरीके से होगा, किस ढंग से होगा निर्वाचन, इसलिए ये चीज होगा आपका पदावधि। अब भाई ये है तो कितना वर्ष लोग बैठेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इसका डिटेलिंग हम करेंगे इसमें। तो राष्ट्रपति की पदावधि। अब यहाँ पे पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, फिर उसके दिया तो फिर क्या वो योग्य है, दोबारा चुने जा सकते हैं, तो फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसको नहीं लिया रहता है। फिर भाई ये सब हो गया, तो भाई पद के शर्तें भी तो होगा, तो पद के शर्तें हो गए। फिर इसके बाद हो गया आपका शपथ। अब ये हो गया, तो मैं आमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से पता ज्ञान करता हूँ, ठीक है। ये जो भी होगा, जितने भी चीज़ लिखा जाएंगे, ये डिटेलिंग जो समझाया जाएगा आपको, ये सभी चीज़। इसलिए ये यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट याद है कि पेपर में जिस तरह से पूछाएगा। यहाँ पे महाभियोग प्रक्रिया क्या है, इसको हटाने के लिए, ठीक है। और ये जब हटाया गया तो आकस्मिक स्थिति में जो रिक्ति को भरने के लिए क्या, समय और सीमा और रिक्ति करने के लिए किसका? राष्ट्रपति का पदावधि। ये सब क्या होगा, ये चीज़ फिर से रिसाइकलिंग तौर पे। तो यानी इसका डिटेलिंग करेंगे ना, तो आपको मेंस क्वेश्चन के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ से आप पकड़ लेते हैं, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेलिंग करेंगे, ठीक है।